तस्बेला मुसाफिर कोच हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 42 तक पहुँच गई। जख्मी खातून और बच्चा अस्पताल में जेर इलाज। 38 लाशें शनाख्त के लिए जिना अस्पताल कराची मुंतकिल। 3 लाशें शनाख्त के बाद वर्षा के हवाले कर दी गईं। दीगर लाशों और वर्षा के DNA नमूने ले लिए गए। तमाम हलाकतें बस में आग लगने की वजह से हुई। मुतासरा खानदानों का हुकूमत से वाक़ई की शफाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा। असिस्टेंट कमिश्नर लसबेला कहते हैं बस में पेट्रोल के केन मौजूद थे या नहीं, तहक़ीक़ात की जा रही हैं। पिकनिक गम में तब्दील। कोहाट के तांदा डैम में मदरसे के बच्चों से भरी कश्ती उलट गई। अफसोसनाक हादसे में 11 बच्चे जाँ बहक, 7 को बचा लिया गया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मजीद बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बच्चे कश्ती में बैठकर डैम की सैर कर रहे थे। तवाज़ुन बिगड़ जाने के बायस कश्ती डैम के बीचों बीच उलट गई। चिश्तिया में खौफनाक सानहा। गजियानी रोड पर कार तेज रफ्तारी के बायस दरख्त से जा टकराई। हादसे में 4 खवातीन और 2 बच्चों समेत 6 जानें चली गईं। खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मी अफराद को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। कराची के इलाके लाइन्स एरिया खतरनाक मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। मुल्जिमान की फायरिंग से ASI इकबाल शहीद हो गए। SHO महफूज रहे। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। जमीन खा गई या आसमान निकल गया। लाहौर के 206 बच्चे ताहाल लापता। पुलिस मुकदमात दर्ज करके खामोश। सूबे भर में 1 साल के दौरान 3143 बच्चे लापता हुए। 2133 को तलाश कर लिया गया। पुलिस ने 813 बच्चों को बाजियाब करवाया। 2022 में अगवा होने वाले 91 बच्चे ताहाल लापता। गुज़श्ता साल कम उम्र बच्चों के अगवा के वाक़यात में 60% इजाफा हुआ। पुलिस दावों के बावजूद बच्चे बाजियाब ना करवाए जा सके। नारोवाल के शहर शकरगढ़ में बेटे से अचानक गोली चल जाने से बाप हलाक हो गया। वाक़या थाना कोट नैना की हुदूद कोठे गांव में पेश आया। बेटा पिस्तौल साफ कर रहा था कि अचानक गोली चल गई। बाप खालिद मौके पर ही जाँ बहक हो गया। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। फैसला ये हुआ है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा और केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपए का इजाफा होगा। पेट्रोल 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर, केरोसिन ऑयल 189 रुपए 83 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल 187 रुपए फी लीटर मुकर्रर किया गया है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में 35 रुपए का इजाफा कर दिया। मट्टी का तेल और लाइट डीजल ऑयल 18 रुपए फी लीटर महंगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुरी खबर सुनाई। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 89 पैसे, हाई स्पीड डीजल ऑयल की फी लीटर कीमत 262 रुपए 80 पैसे हो गई। कहा कोशिश की है कि आवाम पर कम से कम बोझ मुंतकिल किया जाए। गरीब आदमी अपना घर किस तरह चलाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम फट पड़े। हुकूमती ऐलान को मुस्तरद कर दिया। कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा। कहते हैं हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम नहीं कर सकती तो घर चली जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुक्मरान आवाम पर रहम करें। कहा हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं, गरीब का कोई एहसास नहीं। आवाम इस सतह पर ये मामला जो चल रहे हैं इस पर आवाम को एक्शन लेना चाहिए ताकि रोड पर आकर इस महंगाई को ख़त्म करें। पेट्रोल महंगा हुआ है आज, तो महंगाई भी देखें अब और ज़्यादा हो जाएगी। कोई एहसास नहीं है किसी को गरीब का, किस तरह कमाएगा, किस तरह खाएगा और किस तरह घर का निज़ाम पूरा चलाएगा। 35 रुपए पर लीटर भर चुका है, ऑलरेडी बढ़ चुका है। ये एक बहुत बड़ा पेट्रोल बम है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी में भी रद्दोबदल कर दिया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक डीजल पर लेवी टैक्स को 5 रुपए बढ़ा दिया गया। मट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल पर लेवी टैक्स में कमी। पेट्रोल पर लेवी 50 रुपए फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स की शरह 0 पर बरकरार है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का पहला नतीजा भी सामने आ गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कई गुना मनमाना इजाफा कर दिया। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों के लिए किरायों में 500 रुपए तक का इजाफा।
करप्ट और नाअहल इम्पोर्टेड हुकूमत की बद इंतजामी ने मईशत को तबाह कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान शहबाज सरकार पर बरस पड़े। ट्वीट में लिखा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से अवाम और तनख्वाहदार तबके को कुचल दिया गया। कप्तान ने खदशा जाहिर किया कि 200 अरब रुपए के मिनी बजट में बिजली और गैस की कीमतों में 35% इजाफा मुतवक्के है। बहुत बड़ी तादाद में अफगानिस्तान से कोयला खरीद रहे हैं, ठीक है, और वो कोयला हम खरीदते हैं इस्लामाबाद में, पे करते हैं रुपीज़ में। तो अगर मेरा रेट 260 है, 270 पे बाई कर लेता है वो डॉलर को। तो ये जो कहते हैं ना अफगानिस्तान डॉलर स्मगल हो रहा है, वो बोस्तान साहब गलत बात कर रहे हैं, वो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। वो स्मगल नहीं हो रहा, वो स्मगल नहीं हो रहा। साबिक चेयरमैन एफबीआर ने डॉलर्स की अफगानिस्तान स्मगलिंग का तासुर मुस्तरद कर दिया। जीटीवी न्यूज के प्रोग्राम जायजा हुसैन तिबू के साथ में गुफ्तगू करते हुए शब्बर जैदी बोले, हम अफगानिस्तान से कोयला दरामद कर रहे हैं, इसकी अदायगी पाकिस्तानी करेंसी में होती है। मलिक बोस्तान गलत बयानी कर रहे हैं। गुज़श्ता 3 माह के दौरान हुकूमती पॉलिसी से तरसीलात ज़र में 3 अरब का नुकसान हुआ। पाकिस्तान की मईशत इस तरह नहीं चल सकती। आईनी तकाजा है कि 90 दिन के अंदर जो तहलील असम्बलियाँ हैं उनके इंतखाबात करवाए जाएं, उनसे इनहराफ किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात लड़ने का ऐलान। तमाम नशिस्तों पर चेयरमैन PTI इमरान खान उम्मीदवार होंगे। तहरीक इंसाफ का फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर भी शदीद तशवीश का इजहार। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आइन असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात का पाबंद करता है। असद उमर ने कहा कि PDM सरकार जिस तरह मईशत चला रही है उस पर शदीद तशवीश है। मुआशी ढांचे की तबाही के बायस मुल्क दिवालिया होने के करीब है। जिस अंदाज में PDM की इम्पोर्टेड सरकार मईशत चला रही है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत शदीद तशवीश का इजहार करती है। मुल्क की मईशत नहायत बेहतर अंदाज में चलाई जा रही थी, जिसके शवाहिद मई 2022 में जारी होने वाले माशी सर्वे की सूरत में मौजूद हैं। इमरान खान ने जो एक नया पैंतरा बदला है और जरदारी साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को जान का ख़तरा हो सकता है। खुदा न खास्ता कुछ सानिया पाकिस्तान में हुआ तो उसकी सरासर जो है जिम्मेदारी जो है इमरान खान के ऊपर होगी। साबिक सदर के खिलाफ बयान पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। कहा, आसिफ जरदारी पर इल्जामात इमरान खान का नया पैंतरा है। सियालकोट में सहाफ़ियों से बात करते हुए बोले, सियासत का रुख तशद्दुद की जाने मोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस बयान से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जान को खतरा हो सकता है। कहा, अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ा सानिहा होता है तो इसका जिम्मेदार इमरान खान होगा। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमा फवाद चौधरी का फॉरेंसिक टेस्ट न हो सका। इस्लामाबाद पुलिस PTI रहनुमा को लेकर लाहौर पहुंची, ताहम डॉक्टर्स न मिले। फॉरेंसिक लैब टेस्ट के बाद उन्हें घर ले जाया जाना था। फवाद चौधरी की मौजूदगी में घर की तलाशी भी ली जाएगी। ताहाल फवाद चौधरी को घर नहीं पहुंचाया गया। पुलिस ज़राए का बताना है कि मीडिया की गैर मौजूदगी में फवाद चौधरी को घर ले जाया जाए। तशद्दुद फवाद पे किया जा रहा है, जिस तरह से उनको लाया जा रहा है दहशत गर्दों की तरह कपड़ा डाल के मुंह पे अदालत में, बच्चियों को नहीं मिलने दिया जा रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट है, यही इल्तिजा है कि इसके ऊपर सो मोटो लें और जिस किस्म का ये तशद्दुद फवाद साहब पे कर रहे हैं इसको रोका जाए। फवाद चौधरी पर तशद्दुद हो रहा है, बच्चों से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। एहलिया का इल्जाम। हिबा फवाद कहती हैं, फवाद चौधरी को दहशत गर्दों की तरह अदालत में पेश किया जा रहा है। पुलिस ने अदालती अहकामात के बावजूद बच्चों की वालिद से मुलाकात नहीं करवाई। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी ने पहाड़ों को ढक दिया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बादल बरसने से मौसम ठंडा ठार हो गया। बालाई और वस्ती इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशें और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। वादी गलियात में अयूबिया, शांगला गली, डोंगा गली, नथिया गली और ठंडियानी में 2 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड। मलका कोहसार, मरी में हल्की बारिश और बर्फबारी से मौसम यखबस्ता हो गया। पटरियाटा, भूरबन और लोअर टोपा में भी हल्की बारिशों के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। नारान, कागान, स्वात, चित्राल और शांगला में बर्फबारी का सिलसिला जारी।
ज़ियारत योब, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, चमन और पशीन में पहाड़ों में सफेद चादर उड़ी। चारसदा की क्रिकेट शायकीन और शौकीन के लिए खुशखबरी। चारसदा में अफगान क्रिकेट अकादमी का इफ्तिताह कर दिया गया। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम यूनुस खान कहते हैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली पीसीबी का जबरदस्त फैसला है। खिलाड़ियों के लिए रोजगार के मौके दस्तयाब होंगे। कहा, भारत और पाकिस्तान क्रिकेट टीम्स के दरमियान सीरीज होनी चाहिए। कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी के लिए बाबर आजम के अलावा कोई चॉइस नहीं। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 10वीं मरतबा जीतकर तारीख रकम कर दी। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 10वीं मरतबा जीतकर राफेल नडाल के 22 ग्रैंड स्लैम इवेंट्स जीतने का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। फाइनल में यूनानी खिलाड़ी को जोकोविच ने स्ट्रेट सेट में जेर किया। कराची आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में 7 रोज़ा फेस्टिवल तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर। इवेंट के आखिरी रोज गुलकार अली अजमत, साहिल अली बक्का समेत दीगर गुलकारों ने शानदार परफॉर्मेंसेस पेश की। डांस, गुलकारी, मुसव्विरी और दीगर शोबों में पहली पोजीशन लेने वालों को शील्ड्स और इनामात दिए गए।